हेलो स्टूडेंट्स। और सब बढ़िया होंगे भाई। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ कुशल मंगल हो। अच्छा बेटा, आपका जो चैप्टर चल रहा था 6, अब वो चैप्टर की जो है थ्योरी समाप्त हो गई है। अब उसके जो है मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप अपनी एनसीईआरटी वाली बुक निकालिए और उसमें जो है क्वेश्चन संख्या 4.1 देखिए जरा। क्वेश्चन संख्या है आपका 4.1। अब 4.1 में जो है देखो क्या क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, एक बार आप भी चेक कर लो कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से बतलाइए कि कौन सी सदिश और कौन सी अदिश है। कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी राशि सदिश तथा कौन सी अदिश है। देखो यहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न भौतिक राशियों में कौन सी राशि सदिश है तथा कौन सी अदिश है। ठीक है, देखो हमारे पास राशियां क्या क्या दिखा रखे हैं। राशियां हैं हमारे पास, सबसे पहले आ जाता है आयतन, द्रव्यमान, चाल, त्वरण। वही हमारे पास क्या है, आयतन। उसके बाद में द्रव्यमान, फिर उसके बाद में है चाल, फिर है त्वरण, उसके बाद घनत्व और फिर है मोल संख्या। मोल संख्या और आगे आ जाती है कोणीय आवृत्ति, विस्थापन, कोणीय आवृत्ति, फिर है विस्थापन, उसके बाद में आ जाता है कोणीय वेग। क्या आता है, कोणीय वेग। अब देखो सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा कि भाई सदिश, सदिश राशि, सदिश राशि कौन सी होंगी भाई। एक बार इसकी परिभाषा और समझ लो कि सदिश राशियां जो हैं वह राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब देखो इसमें कि भाई आपका आयतन तो होगा नहीं, न द्रव्यमान होगा, न चाल होगा, क्या आ गया भाई, आपका हो गया त्वरण। क्या मिल गया हमें, त्वरण। उसके बाद में घनत्व भी नहीं होगा, ना मोल संख्या, कोणीय आवृत्ति भी नहीं है, विस्थापन, और उसके बाद में आ जाएगा कोणीय वेग। अब देखो यहां पे कोणीय वेग, वेग आ रहा है हमारे पास। वेग कैसा होता है, सदिश राशि होती है। तो भाई ये हमारे पास तीन राशि कैसे हो गई, सदिश। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है अदिश राशि। लो अदिश राशि। अब अदिश राशि में समझ लीजिए, अदिश राशि में जो सारी की सारी बच गई वो सब अदिश ही है हमारी। देखो आयतन, आयतन के बाद में द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद हो गई हमारी चाल, चाल के बाद हो गया घनत्व, घनत्व के बाद है मोल संख्या, उसके बाद कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। ठीक है, तो
ये तो आ गई हमारी सदिश और नीचे क्या मिल गया हमें, अदिश। इस प्रकार से भाई हमारा जो है क्वेश्चन संख्या ये 4.1 क्वेश्चन है, 4.1 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या आता है हमारा 4.2। देखो 4.2 क्वेश्चन क्या है कि 4.2 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सूची में से दो सदिश राशियों को छांटिए। क्या है भाई हमारे पास, निम्न में से दो सदिश राशियों को छांटो। अब हमें क्या देखना है, केवल दो सदिश राशियां जो है देखनी है। किन में से देखनी है, देखो मैं लिख रहा हूं भाई कि हमारे पास कौन कौन सी हैं, कि भाई दे रखा है बल, बल के बाद है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग के बाद है कार्य, फिर है धारा, धारा के बाद है रैखिक संवेग, रैखिक संवेग के बाद है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। उसके बाद आ जाता है औसत वेग, औसत वेग और चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण और है लास्ट में आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग, ठीक है। अच्छा देखो दोबारा क्वेश्चन देखो पढ़ देते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सूची में से दो अदिश, सॉरी बेटा यहां पे भैया में दिखा रखा है अदिश, दो अदिश राशियों को छांटो। कौन सी पूछ रहे हैं, केवल दो अदिश राशियां पूछी जा रही हैं। अब जब दो अदिश राशियां पूछी जा रही हैं तो देखो भैया आंसर कितना आ जाएगा दो अदिश राशियों का, आपको अदिश राशियों का तो पता हो ही जाएगा। वही देखो यहाँ पे कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, कार्य हो गया अदिश राशि। और बेटा साथ साथ में हमारी जो है ये धारा भी कैसी होती है, अदिश राशि है। और सारी की सारी जो है यहाँ पे कैसी है, सदिश ही है। बल है, कोणीय संवेग, देखो संवेग सदिश में आता है, संवेग हो गया, विद्युत क्षेत्र, औसत वेग, चुंबकीय आघूर्ण, आपेक्षिक वेग, ये सारी की सारी क्या आ गई हमारे पास, सदिश ही आ गई। तो हमारे पास दो रास्ते मिल गए, कार्य तथा क्या आ गया हमारे पास, विद्युत धारा। अब इसके बाद में क्वेश्चन संख्या आ जाता है हमारा 4.3। तो देखो जरा मैं थोड़ा सा इसे साफ कर लेता हूं भाई ऊपर से। क्वेश्चन संख्या है 4.3। देखो क्वेश्चन संख्या 4.3। अब 4.3 में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित सूची में से एकमात्र सदिश को छांटिए। कि निम्नलिखित सूची दिखा रखी है, केवल उसमें से एक सदिश को हमें छांटना है। अब एक सदिश को छांटना है, देखो किस प्रकार से, निम्न में से एक सदिश को छांटो। देखो क्या क्या राशि है हमारे पास, हमारे पास है ताप, दाब और आवेग, फिर है समय शक्ति, समय शक्ति और पूरी पथ लंबाई, पूरी पथ लंबाई, ठीक है। और ऊर्जा, ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव
घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक और है आवेश। अब हमें क्या देखनी है, केवल एक सदिश राशि देखनी है। क्या निकालनी है भाई, एक सदिश राशि निकालनी है। अब देखिए एक सदिश राशि वही ताप सदिश होगी, नहीं अदिश, दाब भी अदिश। बस केवल हमारे पास आवेग एक ऐसी राशि है जो कि सदिश है, तो वही आंसर आ गया क्या, आवेग। यहां पे आवेग जो हो जाएगा एक कैसी हो जाएगी, सदिश राशि हो। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी भी आपको। अब देखो यहां से आपको क्लियर हो गया सदिश और आदिश राशि। अब मैंने बहुत सारी राशियां आपको सदिश और आदिश करा दिया, इन सब में से भी आपको देख के पता चल जाएगा। ताप है, दाब है, समय, शक्ति, पूरी पथ लंबाई, ऊर्जा, गुरुत्व विभव, घर्षण गुणांक, आवेश, ये सारी की सारी कैसी है हमारी आदिश राशियां। बस केवल हमारे पास क्या है, आवेग ऐसी राशि है जो सदिश है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो कर लीजिए।